तो ये क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयरिंग टू अ टाउन गिवन बिलो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड ईयर इन 2020। मतलब 1970 में इतनी पॉपुलेशन थी किसी टाउन में, 1980 में ये थी, 1990 में ये थी, 2000 में ये थी और 2010 में ये थी। और तुमसे पूछा 2020 की पॉपुलेशन निकालो, तो इन सब में मैं अंतर देखूंगा तो 10 का अंतर चल रहा है। तो ये पूछा है 2020 के, तो यहाँ पर भी अंतर कितने का है? 10 का ही, मतलब एक डिकेड का अंतर है। कितने का अंतर है? एक डिकेड का। ठीक है, तो इसलिए एन की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? एक। यहीं इसने अगर 2020 की जगह मेरे से 2025 की पूछी होती तो 1.5 का अंतर था, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाती? 1.5। इसमें मेन है एन की वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर 2030 की पूछी होती तो 2 डिकेड का अंतर आ गया 20 का, तो एन की वैल्यू हो जाती 2। 2040 की पूछी होती तो एन की वैल्यू कितनी हो जाती? 3। और 2045 की पूछी होती तो एन की वैल्यू कितनी हो जाती? 3.5। 45 पे 3.5, 50 पे 4 हो जाती। ठीक है, तो हिसाब से पहले तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसमें 3 स्टेप हैं टोटल। पहला स्टेप कि परसेंटेज इंक्रीज इन ईच डिकेड, की हर साल में, मतलब हर 10 साल में कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई मैं वो निकालता हूँ। तो मैंने पहले साल देखा कितनी थी, 1970 में तो थी 70,000 और 1980 में कितनी हो गई? 1 लाख। तो अगर मैं संख्या देखूँ तो कितनी बढ़ी? 30,000 बढ़ी। तो 30,000 किस पे बढ़ी? 70 पे। तो 30,000 भाग 70,000 करना है। 30,000 भाग 70,000 गुणा 100। अब 30,000 कैसे आया? 1 लाख में से 70,000 को घटाने पे तो आया, बस वही कर दिया। 1 लाख माइनस 70,000 भाग 70, मतलब भाग पुरानी वाली देनी है, आगे वाली का भाग नहीं देना, इसी के भाग दे दिया। और गुणा कितने का कर दिया? 100 का, तो आ जाएगा 42.86। फिर ये तो हो गया 1970 से 1980 के बीच में। फिर आ जाएंगे 1980 से 1990 के बीच में। तो यहाँ देखेंगे 1990 में कितनी थी? 1.5 लाख। और 1980 में कितनी थी? 1 लाख। तो 1 लाख से 1.5 लाख होगी, कितनी बढ़ेगी? 50,000। 50,000 कैसे निकली? इसमें से इसको घटाया और इसी का भाग देंगे पुरानी वाली का। तो घटाया और पुराने वाली का भाग दिया। ऐसी 1990 की निकाली, ऐसी 2010 की निकाली, तो सभी में परसेंटेज इंक्रीज आ गई। अब मैं इनका निकालूंगा एवरेज। एवरेज मतलब औसत। तो औसत कैसे निकलता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो मैंने इन चारों को जोड़ दिया और 4 का भाग दे दिया, तो एवरेज आ गया। ये एवरेज मेरी होती है आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? आर की। अब मेरे को इधर एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला यूज करना है? कि पी नोट बराबर पी एन बराबर पी नोट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। यहाँ एन कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 2020 के लिए पूछ रहा है। तो पी एन तो हो जाएगा 2020, जिसकी पूछी है पी नोट। पी नोट हमेशा लेते हैं जो हमें लास्ट की पॉपुलेशन गिवन है। जैसे 2010 की तो गिवन है लास्ट हमको, तो वो वाली ले लेंगे। ठीक है, तो पी नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,50,000। 1 की जगह 1, आर कितना आया? ये रहा अपॉन 100, और एन की वैल्यू 1। इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3,44,950। अब इसको मैं राउंड ऑफ कर लूंगा तो कितना आ जाएगा? 3,45,000। हमेशा आंसर राउंड ऑफ में देना है, बिना राउंड ऑफ करे नहीं देना। अब यहीं अगर तुमसे ये 2030 की पूछी होती तो वही पी नोट इजिकल टू 1 प्लस आर की पावर कितने हो जाते? 2। ठीक है, एन की जगह 2 आ जाता। 2040 के लिए कितनी आ जाती है एन की मान? 3। 45 के लिए कितना आ जाता? 3.5। अब पी नोट का ध्यान देना है, पी नोट हमेशा यही रहेगा 2.5 लाख। ऐसा नहीं करना है कि 2030 की पूछे तो तुम 2020 वाली पॉपुलेशन लिख दो, ये नहीं आएगी। अगर 2020 की पॉपुलेशन यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ फिर एन का मान कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, क्योंकि 2020 की तो है, तुम 30 की निकाल रहे हो। क्लियर है? तो इस वजह से पी नोट की वैल्यू हमेशा वही लिखनी है जो लास्ट में गिवन है, जो कि कितनी रहेगी? 2,50,000। ठीक है, अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और है तुम्हारा ना, चलन दो वो बता दूँ। ठीक है, जैसे ये वाला है कि प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन 2030, 40 और 45। इसमें 3 साल की पूछी है। कौन से मेथड से? जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से। ध्यान दो, अभी जो मेथड पढ़ रहे हैं वो मेथड कौन सा है? जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है। और मेथड है वो भी आगे देखेंगे। और ये इसका डाटा है कि 1990 में इतनी है, 1980 में इतनी है, 90 में इतनी है, 2000 में इतनी है, 10 में इतनी है। तो तुमको किस किस की निकालनी है? 30 की निकालनी है, 40 की और 45 की। जब 30 की निकालेंगे तो एन का मान कितना ले लेंगे? 2। 40 की पे 3 और 45 की पे 3.5। ठीक है, पी नोट कितना रहेगा? हमेशा पी नोट रहेगा 187 लाख। ये हमेशा वैल्यू किसमें? लाख में है। ठीक है, अपने आप इसके पीछे 5 जीरो लगा लेना फ्री। तो ये जो मेथड से करा है उसी से सॉल्व करना है। एन के में जो मेथड और सॉल्व मत करना, फ्री कर देना।